जय माई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी वांग शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर कर्क राशि के अगस्त महीने के राशिफल के साथ। कर्क राशि वालों, हमें उम्मीद है कि आपका जुलाई का महीना अच्छा बीता होगा। इस उम्मीद के पीछे एक वजह यह भी है कि हमें ऐसी उम्मीद है कि जुलाई के महीने के राशिफल को आपने भली भांति आत्मसात किया रहा होगा और उस पर आपने आचरण भी किया होगा, तो आप न केवल कठिनाइयों से बच सके होंगे बल्कि तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम भी प्राप्त कर सके होंगे। अब हम उपस्थित हैं अगस्त 2023 के मासिक राशिफल के साथ, जिसके माध्यम से हम जानेंगे कि अगस्त 2023 का महीना आपकी राशि के लिए यानी कर्क राशि के लिए यानी कि आपके लिए कैसा रहने वाला है। और इस अनुमान के आधार पर आप यह अनुमान लगा सकेंगे कि अगस्त 2023 के महीने को और बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फलस्वरूप आप अपने जीवन को और बेहतर दिशा में ले जाने में कामयाब हो सकेंगे, साथ ही साथ बेहतर उपलब्धियां भी आप प्राप्त कर सकेंगे। राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले हम संक्षेप में यह बता दें कि यह राशिफल गोचर पर आधारित एक प्रकार की स्थूल गणना होती है। यदि आप व्यक्तिगत तौर पर अपने बारे में ज्यादा एक्यूरेसी के साथ जानना चाह रहे हैं तो आपको अपनी कुंडली किसी विद्वान ज्योतिषी को दिखानी चाहिए। आप चाहें तो अपनी कुंडली दिखाने के लिए हमसे या फिर हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। यदि आपकी जानकारी में कोई विद्वान ज्योतिषी हैं तो आप उनसे भी सहयोग ले सकते हैं। साथ ही साथ आप यह भी जान लें कि यह राशिफल लग्न कुंडली के आधार पर देखने पर ज्यादा एक्यूरेट लगेगा। यदि आपको अपनी लग्न राशि नहीं पता है तो आप हमारी वेबसाइट www.astrosage.com पर जाएं, वहां पर अपनी निःशुल्क कुंडली बनाएं तथा अपनी लग्न राशि, चंद्र राशि और नक्षत्र आदि की निःशुल्क जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि वहां पर भी आपको कोई कंफ्यूजन नजर आता है तो हमारा एक मोबाइल एप्लीकेशन है एस्ट्रोसेज, उसे आप डाउनलोड करें। एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन के माध्यम से हमारे पैनल के ज्योतिषियों से संपर्क करके आप न केवल अपनी लग्न राशि की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे बल्कि यदि आपके मन मस्तिष्क में किसी तरह का कोई प्रश्न है तो उसका उत्तर भी आप प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ समस्याओं का ज्योतिषी समाधान भी आप एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन के माध्यम से निःशुल्क प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि वहां पर आपकी पहली चैट बिल्कुल फ्री होती है। अगस्त महीने के मासिक राशिफल की शुरुआत से पहले हम इस महीने के प्रमुख गोचरों के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि राशिफल तो गोचरों के आधार पर ही बनते हैं। अतः गोचरों की जानकारी जरूरी होती है। फिर भी यदि आप इन टेक्निकल चीजों में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, रुचि नहीं रखते हैं, तो आपको इस वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड करके सीधे पॉइंट टू पॉइंट राशिफल देख लेना चाहिए। तो गोचर की बात करें तो कर्क राशि वालों, 17 अगस्त तक सूर्य कर्क राशि में यानी कि आपके पहले भाव में रहेंगे। इसके बाद सूर्य सिंह राशि यानी कि आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे। यद्यपि सूर्य के गोचर की यह दोनों ही स्थितियां ठीक नहीं कही जाएंगी, फिर भी तुलनात्मक रूप से 17 अगस्त के बाद का समय कुछ बेहतर रह सकता है। मंगल ग्रह का जो गोचर है, अगर उसकी बात करें तो 18 अगस्त तक मंगल सिंह राशि में है यानी कि आपके दूसरे भाव में रहेंगे। वहीं 18 अगस्त के बाद कन्या राशि यानी कि आपके तीसरे भाव में गोचर करने वाले हैं। यानी 18 अगस्त तक मंगल तुलनात्मक रूप से कमजोर है, तो वहीं 18 अगस्त के बाद अच्छे परिणाम दे सकते हैं। बुध ग्रह के गोचर की बात की जाए तो बुध ग्रह पूरे महीने सिंह राशि यानी कि आपके दूसरे भाव में रहने वाले हैं। वहीं महीने के आखिरी सप्ताह में वक्री अवस्था में रहेंगे, यानी कि इस महीने बुध ग्रह से आप एवरेज से बेहतर परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं। गुरु ग्रह के गोचर की स्थिति देखें तो गुरु ग्रह पूरे महीने आपके दशम भाव में मेष राशि में और शुक्र के नक्षत्र के प्रभाव में रहने वाले हैं। साथ ही साथ 7 अगस्त तक गुरु राहु के प्रभाव में, वहीं इसके बाद अपने ही उपनक्षत्र के प्रभाव में रहेंगे। वैसे तो दशम भाव में गुरु के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, नियम तो यही है, लेकिन अन्य ग्रहों के प्रभाव के चलते इस महीने बृहस्पति से मिले जुले परिणामों की उम्मीद आप रख सकते हैं। विशेषकर 7 अगस्त के बाद परिणाम और बेहतर रह सकते हैं। शुक्र ग्रह के गोचर की बात की जाए तो 7 अगस्त तक शुक्र सिंह राशि यानी कि आपके दूसरे भाव में रहने वाले हैं। वहीं 7 अगस्त के बाद कर्क राशि यानी कि आपके पहले भाव में रहेंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि शुक्र पूरे महीने वक्री रहेंगे, जबकि 8 से 18 अगस्त के बीच शुक्र अस्त भी रहेंगे। ऐसी स्थिति में शुक्र आपको मिले जुले या यूं कहें कि एवरेज से थोड़े से बेहतर परिणाम दे सकते हैं। शनि ग्रह के गोचर को देखें तो शनि ग्रह पूरे महीने अष्टम भाव में कुंभ राशि में वक्री अवस्था में रहने वाली है, लेकिन इस महीने शनि ग्रह राहु के नक्षत्र के प्रभाव में रहेंगे तथा 16 अगस्त तक शनि
अपने ही उपनक्षत्र, इसके बाद गुरु के उपनक्षत्र के प्रभाव में रहेंगे। ऐसे में शनि से अधिक अनुकूल परिणामों की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। फिर भी 16 अगस्त के बाद पॉजिटिविटी का लेवल थोड़ा सा बढ़ सकता है। राहु ग्रह की बात करें तो राहु पूरे महीने दशम भाव में मेष राशि में और केतु के नक्षत्र में रहने वाले हैं, लेकिन इस महीने इन पर क्रमशः चंद्रमा, सूर्य और शुक्र के उपनक्षत्रों का प्रभाव भी रहेगा। ऐसी स्थिति में राहु से विशेष अनुकूलता की उम्मीद हमें नहीं रखनी चाहिए। वहीं केतु ग्रह की बात करें तो केतु पूरे महीने चतुर्थ भाव में तुला राशि में रहने वाले हैं और मंगल के नक्षत्र में रहेंगे। साथ ही साथ इन पर शुक्र, केतु और बुध के उपनक्षत्रों का प्रभाव भी रहेगा। ऐसी स्थिति में केतु से भी अनुकूल परिणामों की उम्मीद रखना उचित रहेगा। हालांकि 18 अगस्त के बाद केतु पॉजिटिविटी के मामले में कुछ हद तक फेवर करने की कोशिश कर सकते हैं। आइए अब जान लिया जाए कि इन सभी ग्रहों के गोचरों का संयुक्त रूप से आपकी राशि पर यानी कि आप पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके करियर की। कर्क राशि वालों, अगस्त 2023 का महीना आपके कार्य क्षेत्र के लिए एवरेज या फिर एवरेज से थोड़ा सा बेहतर रह सकता है। इस महीने की शुरुआत में मंगल आपके दूसरे भाव में रहेंगे। हालांकि दूसरे भाव में मंगल के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अति मित्र राशि में होने के कारण तथा दूसरे भाव से संबंध रखने के कारण नौकरी से संबंधित मामलों में कुछ हद तक अनुकूल परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। हालांकि मंगल पर शनि ग्रह का प्रभाव भी है, फलस्वरूप सहकर्मियों के साथ कुछ कहासुनी भी संभावित है अथवा कार्यालय का माहौल बीच बीच में कुछ खराब रह सकता है। लेकिन फिर भी समझदारी और शालीनता से काम लेने की स्थिति में अच्छे परिणामों की उम्मीद की जा सकेगी, क्योंकि कर्म स्थान का बृहस्पति मंगल पर दृष्टि डाल रहा होगा। 18 अगस्त 2023 के बाद आपका करियर लॉर्ड मंगल तीसरे भाव में चला जाएगा। फलस्वरूप न केवल नौकरी बल्कि व्यापार व्यवसाय से संबंधित मामलों में भी अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इस समय की गई व्यापारिक यात्राएं लाभ देने का काम कर सकती हैं। कार्य क्षेत्र से जुड़ी कोई अच्छी खबर भी 18 अगस्त के बाद सुनने को मिल सकती है। आपके अच्छे आत्मविश्वास के चलते आपके संपर्क भी बढ़ेंगे और आपके काम भी बनते हुए प्रतीत हो रहे हैं, ऐसी हमें उम्मीद है। आइए अब जानते हैं कि अगस्त 2023 का महीना कर्क राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए कैसा रहने वाला है। कर्क राशि वालों, अगस्त का महीना आर्थिक मामलों में एवरेज परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। वहीं योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाले लोग काफी हद तक अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इस महीने की शुरुआत के समय शुक्र, बुध और मंगल 3 ग्रह आपके धन स्थान पर विराजमान हैं, जिनमें से शुक्र आपके लाभ भाव के स्वामी हैं, जो लाभ भाव और धन भाव का एक अच्छा कनेक्शन जोड़ते हुए धन लाभ करवाने में मदद कर सकते हैं। हालांकि शुक्र की यह स्थिति केवल 7 अगस्त तक रहने वाली है। इसके बाद शुक्र आपके पहले भाव में चले जाएंगे। यहाँ से भी शुक्र यथासंभव आर्थिक मामलों में सहयोग करने की कोशिश करेंगे। धन भाव के स्वामी सूर्य की स्थिति इस महीने सामान्य तौर पर अच्छी तो नहीं है, लेकिन आपके मामले में काफी हद तक अच्छे परिणाम भी दे सकती है। इस महीने 17 अगस्त तक सूर्य आपके पहले भाव में रहने वाले हैं। इसके बाद आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे। सूर्य के इन दोनों गोचरों को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन 17 अगस्त तक धन भाव का स्वामी पहले भाव से संबंध बना रहा है। वहीं 17 अगस्त के बाद धन भाव का स्वामी धन भाव में पहुंच जाएगा। फलस्वरूप आपको कुछ अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगस्त का महीना कर्क राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए एवरेज या फिर एवरेज से कुछ हद तक बेहतर परिणाम भी दे सकता है। आइए अब जानते हैं कि अगस्त 2023 का महीना कर्क राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए कैसा रहने वाला है। कर्क राशि वाले स्वास्थ्य के मामले में इस महीने आपको अपेक्षाकृत अधिक जागरूक रहने की जरूरत रहेगी। इस महीने की शुरुआत के समय आपके पहले भाव में सूर्य का गोचर हो रहा है, जो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं कहा जाएगा। पहले भाव में सूर्य का जो गोचर है, ये बुखार, सिर दर्द और पित्त यानी कि एसिड से होने वाले रोग जैसे कि एसिडिटी आदि की समस्याएं दे सकता है। इस अवधि में आंखों की जलन या फिर बालों के झड़ने की समस्याएं भी देखने को मिल सकती हैं। 17 अगस्त के बाद सूर्य का गोचर आपके दूसरे भाव में हो जाएगा। हालांकि इस समय सूर्य अपनी ही राशि में होगा, अतः कोई बड़ी समस्या नहीं देगा। फिर भी मुंह के छाले और आंखों में जलन जैसी कुछ तकलीफें देखने को मिल सकती हैं, अतः इनसे संबंधित मामलों में सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। मंगल ग्रह का जो गोचर है 18 अगस्त तक कमजोर है। ऐसी स्थिति में खान पान पर संयम रखना जरूरी रहेगा। 18 अगस्त के बाद मंगल की स्थिति मजबूत हो जाएगी और आपका स्वास्थ्य काफी हद तक बेहतर
रह सकता है। राहु केतु और शनि की स्थिति भी कभी कभार स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं दे सकती हैं। सारांश यह कि अगस्त 2023 का महीना कर्क राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। उस पर भी महीने का पहला भाग तुलनात्मक रूप से ज्यादा कमजोर है, जबकि जो दूसरा भाग है ये काफी हद तक ठीक रह सकता है। आइए अब जानते हैं कि अगस्त 2023 का महीना कर्क राशि वाले लोगों की शिक्षा के लिए कैसा रहने वाला है। कर्क राशि वालों, शिक्षा से संबंधित मामलों में इस महीने आपको एवरेज से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। आपके चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र इस महीने सामान्य तौर पर एवरेज या फिर यूं कहें कि एवरेज से थोड़ी सी बेहतर स्थिति में रहने वाला है, जबकि पंचम भाव का स्वामी मंगल 18 अगस्त तक तुलनात्मक रूप से कमजोर रह सकता है। वहीं 18 अगस्त के बाद काफी अच्छी स्थिति में रह सकता है। ये दोनों ही स्थितियां शिक्षा के मामले में मिले जुले परिणाम दिलाने का संकेत कर रही हैं। जबकि शिक्षा के कारक ग्रह बुध का गोचर पूरे महीने आपके दूसरे भाव में रहने वाला है। महीने के आखिरी सप्ताह को छोड़कर बाकी के समय बुध अच्छी स्थिति में है। फलस्वरूप बुध शिक्षा से संबंधित मामलों में अच्छे परिणाम दे सकते हैं। यद्यपि मंगल के प्रभाव के चलते 18 अगस्त तक घर परिवार का माहौल थोड़ा सा कमजोर रह सकता है, लेकिन बुध पढ़ाई लिखाई के मामले में उस माहौल में भी आपको अच्छे परिणाम देने की कोशिश कर सकते हैं। जबकि देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि का जो प्रभाव है बुध पर, साथ ही साथ चौथे भाव को भी देवगुरु बृहस्पति देख रहे हैं। दोनों ही स्थितियां शिक्षा से संबंधित मामलों में अच्छे परिणाम दिलाने का काम कर सकती हैं। सारांश यह कि शिक्षा के मामले में अगस्त 2023 का महीना आपको एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। यद्यपि छोटी मोटी कठिनाइयां भी रहेंगी, लेकिन लगातार की गई कोशिश आपको अपने सब्जेक्ट पर फोकस करने में कामयाबी दिलाएगी और आप अपनी शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रह सकेंगे। आइए जानते हैं कि अगस्त का महीना कर्क राशि वाले लोगों के प्रेम और दाम्पत्य जीवन के लिए कैसा रहने वाला है। कर्क राशि वालों, प्रेम संबंध की बात करें तो इस मामले में अगस्त का महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। आपके पंचम भाव का स्वामी मंगल 18 अगस्त तक आपके दूसरे भाव में है। हालांकि दूसरे भाव में मंगल के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन वह चौथी दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है। ऐसी स्थिति में वह आपके प्रेम की रक्षा करेगा। हालांकि यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मंगल को विच्छेदक ग्रह यानी कि सेपरेटर प्लेनेट कहा गया है, तो ऐसी स्थिति में मंगल पंचम भाव पर दृष्टि जो डाल रहा है उसे अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन क्योंकि आपके मामले में मंगल अपनी ही राशि को देख रहा है और अपना घर कोई बिगाड़ता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वह छोटे मोटे विवाद तो निर्मित करेगा, लेकिन ब्रेकअप जैसी समस्या देना शायद संभव नहीं होगा उसके लिए, क्योंकि अपनी ही राशि को देख रहे हैं। फिर भी यथासंभव अपने मिजाज को शांत रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। शुक्र का गोचर इस मामले में आपकी मदद करेगा, और यदि आपने प्रैक्टिकली कोशिश की सब कुछ ठीक रखने की, तो आपकी लव लाइफ में सब कुछ ठीक रह सकता है। वहीं आपके दाम्पत्य जीवन की बात करें तो इस महीने इस मामले में काफी हद तक संतोषप्रद परिणाम मिल सकते हैं। हालांकि सप्तम भाव के स्वामी की स्थिति अच्छी तो नहीं प्रतीत हो रही है। वह आपके 8वें भाव में होकर शनि की ढैया निर्मित कर रहा है, लेकिन इस महीने विशेषकर 16 अगस्त के बाद बृहस्पति के प्रभाव के चलते कुछ हद तक अनुकूल परिणाम, तुलनात्मक रूप से कुछ हद तक अनुकूल परिणाम देने की कोशिश करेगा। बाकी 7 अगस्त के बाद से लेकर महीने के बाकी समय में शुक्र की सप्तम दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता देने की कोशिश करेगी। सारांश यह कि यदि आपने समझदारी से काम लिया और छोटे मोटे विवादों को छोटे लेवल पर ही शांत कर लिया, तो अगस्त का महीना आपकी लव लाइफ और आपके दाम्पत्य जीवन के लिए संतोषप्रद परिणाम दे सकता है। आइए आप जानते हैं कि अगस्त 2023 का महीना कर्क राशि वाले लोगों के पारिवारिक और गृहस्थ जीवन के लिए कैसा रहने वाला है। कर्क राशि वालों, पारिवारिक मामलों की बात करें तो इस महीने घर परिवार में शांति बनाए रखने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ सकते हैं। महीने की शुरुआत से लेकर 18 अगस्त तक दूसरे भाव में मंगल की प्लेसमेंट इस बात का संकेत कर रही है कि घर परिवार का कोई सदस्य बेवजह विवादास्पद स्थितियां निर्मित करने की कोशिश कर सकता है। आपकी बातचीत का जो तौर तरीका है वह भी कुछ हद तक कड़वाहट भरा रह सकता है। फलस्वरूप पारिवारिक माहौल थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। ऐसी स्थिति में आपको अपनी बातें शांति और सभ्यता के साथ रखने की जरूरत रहेगी। साथ ही साथ नाराज होने वाले परिजन को प्यार से मनाने की भी जरूरत रहेगी। ऐसा करने की स्थिति में परेशानियों से बचा जा सकेगा। गृहस्थ जीवन की बात की जाए तो इस महीने आपके चौथे भाव का स्वामी शुक्र एवरेज से थोड़ी सी बेहतर स्थिति में है, जबकि चौथे भाव पर राहु केतु का प्रभाव भी है, लेकिन गुरु की कृपा से सिचुएशन
अंडर कंट्रोल रह सकती है, यानी कि गृहस्थ जीवन में कोई बड़ी विसंगति नजर नहीं आ रही है, लेकिन छोटी मोटी परेशानियों के योग तो नजर आ रहे हैं। सारांश यह कि पारिवारिक मामलों में इस महीने बहुत ही सावधानी से काम लेने की जरूरत रहेगी, जबकि गृहस्थ जीवन में कोई बड़ी विसंगति नहीं आनी चाहिए। आइए अब जान लेते हैं कि अगर इस महीने आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आपको कौन से उपाय फायदेमंद रहेंगे, आपके लिए कौन से उपाय फायदेमंद रहेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में इस महीने गुड़ का सेवन ना करें, बल्कि गुड़ की बनी मिठाई मंदिर में दान करें। नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना भी आपके लिए शुभ रहेगा। यथा सामर्थ्य गरीबों को भोजन भी करवाना है, जितनी आपकी क्षमता हो उतने लोगों को भोजन करवाएं, उनकी शुभकामनाएं लें, इससे आपको फायदा मिलेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस राशिफल को जानने के बाद आप अपने इस महीने को, अगस्त के महीने को बेहतर ढंग से प्लान करेंगे और उस प्लानिंग के अनुसार सही ढंग से आचार व्यवहार करते हुए आप बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सफल रहेंगे। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.